नारायण नारायण यावर रामचंद्र की जय, और मुक्त वंशी वाले की जय। तो हमारे शास्त्रों के बीच के ना रामायण, तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, पद्म पुराण आदि शास्त्रों के बीच के ना मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान राम, उसका जो बर्ताव है, व्यवहार है, वो एकदम आदर्श माना गया है। इसी प्रकार से इनके भाइयों का, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन सभी भाइयों का जो बर्ताव है वो बड़ा आदर्श माना गया है। उनके व्यवहार के बीच के न श्रद्धा और प्रेम ओतप्रोत थे। निष्काम भाव तो था ही, जिसके वहां निष्काम भाव भी होता है और विनय भी हुए और प्रेम हुए और श्रद्धा हुए, उस व्यवहार की फिर बात ही क्या है, वो तो उस कोटि का व्यवहार होगा। तो हम लोगों को भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे भगवान श्री राम ने अपनी माता कैकेयी के साथ में व्यवहार किया, अपनी माता यशोदा के साथ में व्यवहार किया, अपने पिता दशरथ जी के साथ में व्यवहार किया, अपने भाइयों के साथ में व्यवहार किया, अपनी धर्मपत्नी के साथ में व्यवहार किया। इसी प्रकार का व्यवहार हम लोगों को दूसरों के साथ में करना चाहिए। उसका सार मैं बतला देता हूं, विस्तार नहीं करके, क्योंकि बहुत बात कहनी है। भगवान राम जब बन के ना जा रहे हैं, उस समय के बीच के माता कौशल्या से मिल रही, माता से कहा, मां, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, यानी मुझको वन में जाने की आज्ञा दी है। मां कहती है कि बेटा, पिता की आज्ञा वन में जाने की है, तो मेरी आज्ञा वन में नहीं जाने की है। पिता से भी माता अधिक पूजनीय होती है। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा कि मां, पिता की आज्ञा के उल्लंघन करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, तो उसका पालन मैं अवश्य ये तो करूंगा। मां कहती है कि बेटा, यदि तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी और तुम्हारे को बड़ा भारी पाप लगेगा। भगवान राम कहते हैं कि मां, मैं तो तुम्हारे को मारकर नहीं जाता जो मेरे को पाप लगे, तो खुद अपने आप में मरती है, तो मुझको पाप क्यों लगेगा? मैं तो पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, फिर मुझको पाप कैसे लगेगा? उस वाल्मीकि रामायण के बीच में शास्त्रार्थ हुआ कौशल्या के साथ में भगवान राम का। आखिर के बीच के हुआ, मां ने कहा कि बेटा, पिता से थी मां 100 गुणे अधिक पूजनीय होती है। पिता पूजनीय है, किंतु बालक के पालने के लिए माता जो कष्ट सहती इतना पिता नहीं सहता। इसलिए पिता से बढ़ करके मां है, तो उनकी आज्ञा का तुम पालन करते हो, तो उससे बढ़कर मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि ठीक है, केवल पिता ही की आज्ञा नहीं है, माता कैकेयी की भी आज्ञा है। तब कौशल्या विचार करती है
कि जब कैकेयी की आज्ञा है तो वह भी मां है, जन्म के देने वाली मां की अपेक्षा भी उसकी आज्ञा का विशेष आदर करना चाहिए, क्योंकि जन्म के देने वाली मां जो है वो इतनी नाराज नहीं होती जितनी बेमाता नाराज हो जाती है, और बेमाता का समझो कि बहुत ज्यादा आदर करता है, तभी एक प्रकार से थी वो ठीक ठिकाने रहती है। तो कौशल्या ने कहा कि बेटा जब कैकेयी की आज्ञा है तो तुम अवश्य वन को जा, और मैं आशीर्वाद देती हूं कि वन के देवी देवता तेरी रक्षा करें। मां आशीर्वाद। तो ख्याल करना चाहिए कि भगवान राम कैसा आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब दशरथ जी के पास पहले गए हैं और माता कैकेयी वहां बैठी हुई है, तो माता कैकेयी से भगवान राम पूछते हैं कि पिताजी जो है ऐसा दुख क्यों कर रहे हैं और पिताजी का चित्त उदास क्यों है। तो कैकेयी ने कहा कि बेटा बात यह है, तेरे पिता से मैंने 2 वरदान मांगे हैं, एक में 14 वर्ष के लिए भरत को राजगद्दी और दूसरे में 14 वर्ष के लिए तेरे को वनवास। तो तेरे में विशेष प्रेम होने के कारण तेरा पिता तेरे को वन में भेजना नहीं चाहता है, और तू माता पिता का भक्त है, इसलिए तेरे को इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो भगवान राम वहां कहते हैं वाल्मीकि रामायण के माता कैकेयी से कि तू क्या कह रही है, मुझको पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं पिता की आज्ञा से विष खा करके मर सकता हूँ, अग्नि में प्रवेश हो सकता हूँ, ये वन में जाना तो मेरे हित की बात, इसके लिए ये कहना, ये जोर देना, मैं क्या कहूं। तुलसी के रामायण में बतलाया है कि वहां ये तो मामूली बात है, वन में जाना, पिताजी की आज्ञा, उसमें आपकी सम्मति, और वन में मुनियों से मिलाप होगा, और मेरे प्रेम प्यारे भाई भरत को राजगद्दी मिलेगी, इससे बढ़कर के मेरे लिए और क्या है हो सकता है। ऐसे मौके पर मैं यदि ना कर जाऊं तो मेरे समान कोई मूर्ख नहीं। मैं अभी माता की आज्ञा लेकर के तैयार होकर के आता हूं। उसके बाद भाई लक्ष्मण से बातचीत हुई। लक्ष्मण से भगवान ने कहा भैया पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है और तुम यहाँ ही रहो, पिताजी की माताजी की सेवा करो और समझो कि ये राज का पालन करो, यही नीति है, यही धर्म है। लक्ष्मण कहता है कि आपने नीति की और धर्म की बात कही। नीति और धर्म की बात तो उसको कहनी चाहिए जो संसार के बीच के भोग चाहता है और कीर्ति चाहता है। मैं तो आपका प्रेम के द्वारा पाला हुआ बालक हूं, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूं। किंतु भगवान ने जब बार बार ये कहा तो लक्ष्मण जी फिर कहने लगे कहूँ ना तो तुम नीक गुसाई, लागे हूँ मोही मोरी कदराई, नाथ आपने ठीक बात कही कि तू यहीं रहे, मैं यहीं रहने के लायक हूं, किंतु इस विषय में मैं आपका दोष नहीं मानता। मैं समझता हूं इस विषय में मेरी कायरता है,
यदि मेरी कायरता नहीं होती तो आप यहाँ रहने के लिए क्यों कहते? यदि आप में मेरा प्रेम होता और आपके वियोग में मेरे प्राण नहीं रहते, यह बात यदि होती तो आप कभी मुझको यहाँ रहने के लिए नहीं कहते। तो मैं समझता हूँ कि आपके वियोग में मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, मैं प्राण त्यागने के विषय में कायर हूँ, इसलिए आप मुझको यहाँ रहने के लिए कहते। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो हमारे साथ में, माता का हुक्म ले लो। फिर माता के पास में, अपने सुमित्रा के पास में लक्ष्मण जी गए और माता को सारी बात कही कि सीता और राम एक प्रकार से वन में जा रहे हैं और मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ, मैं आपका हुक्म चाहता हूँ। माँ खुश हो गई। माँ ने कहा बेटा आज मैं धन हूँ, पुत्रवती युवती जग सोही, रघुवर भक्त जासु सुत होई। वही नारी पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान रघुनाथ जी का भक्त है। नहीं तो समझो कि उससे बांझ स्त्री अच्छी है, और समझो कि संसार के बीच में वो तो एक ब्याह गई, जैसे गाय ब्याह गई, भैंस ब्याह गई, बकरी ब्याह गई, ऐसे वो तो पशु के समान है। आज मैं धन हूँ जो तू वन में सीताराम की सेवा के लिए ऐसे जा रहा है। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर हेतु आप कछु नाही। हे तात माने हे मेरे प्यारे, तुम्हारे ही लिए राम वन में जाता है और दूसरा कोई काम नहीं है। बेटा यहाँ तो सेवा करने वाले बहुत हैं, इसलिए तुम्हारे को सेवा का मौका बहुत कम मिलता है, और वन में तू अकेला रहेगा, इसलिए सीता और राम की सेवा का अच्छा मौका मिल जाएगा। तेरा भाग्य खुल गया जो तू वन में राम की सेवा के लिए जा रहा है। बेटा मेरा यही उपदेश है, यही आदेश है, तू वन में जाकर के और सीता और राम की सेवा करना। बेटा सीता को तो अपने माता के समान समझना और राम को पिता के समान समझना, यही मैं तुम्हारे को उपदेश देती हूँ, आदेश देती हूँ। क्या उत्तम उपदेश है। उसको आकर खुशी के साथ अपने लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ में गए। जब ये खबर सीता को मिली, सीता के महल में भगवान गए और सीता से कहा कि पिताजी ने मुझ पर खुश होकर के गए और समझो कि वन का राज दिया। सीता बोली ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने कहा कि नहीं, तुम यहाँ ही रहो। माता पिता की सेवा करना बहुत उत्तम बात है, सास ससुर की यहाँ सेवा करनी चाहिए। और वन के वहां बड़ा कष्ट है, वहां समझो कि पशुओं को चुराने वाले राक्ष लोग घूमते फिरते रहते हैं, और वहां बड़ी हवा चलती है, जल वर्षा है, गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, और तू सुकुमारी है, तू वन के योग नहीं है। इसलिए सीते तू यहीं रहो। सीता कहती उत्तर की मां
भोग रोग सम भूषण भारू। यम यातना शारीष संसारू। प्रभु आपने ये कहा कि तुम यहाँ ही रहो और ऐशाराम भोग भोगो। वहां बन के आपने बहुत से कष्ट बतलाए, सब मैं सुन चुकी। और वो मेरी बात को भी सुन लो। संसार के जो भोग है आपके बिना रोग के समान है, और जो गहने हैं आभूषण ये भार रूप है। और संसार के जो लोग हैं ये यम की यातना के समान प्रतीत होता है। यमराज के दूत आकर जो यातना देते हैं, ले जाते हैं उसको, तो मुझको ये सब यम के दूत से प्रतीत होते हैं। फिर भी आप बार बार कहते हो तुम यहाँ ही रहे, तो मेरी बात को सुन लो। ऐसे वचन कठोर सुनी जो न हृदय दिल गान। योग दुख सही पामर प्राण। शनाथ आप बार बार यहाँ रहने के लिए कहते हो, आपके वियोग के वचनों को सुनकर के मेरा हृदय फट नहीं जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आप मुझको छोड़ करके जाएंगे और मैं संसार के मत जीती हूँ। आपके वियोग का जो भयंकर दुख है उसका मुझको सहन करना पड़ेगा। भगवान ने देखा कि सीता जो है प्राण का त्याग कर दी, तो भगवान ने कहा चलो तुम भी साथ में चलो। सीता, राम और लक्ष्मण ये तीनों एक प्रकार से थी आकर के सभा में खड़े हो गए, वन में जाने के लिए तैयारी करके की। उस समय के बीच के माँ केकई जो है अपने हृदय को कठोर बना करके श्री राम और श्री समझो की लक्ष्मण को अपने बलकर के वस्त्र दे रही है कि मुनियों का वेश बना करके और तुम वन में जाओ, और मृगशाला दे रही है। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों बलकर वस्त्र पहन करके और मृगशाला ओढ़ करके और जाने के लिए तैयार है। उनका प्रसन्न बल है, मुख एकदम खुश है, कोई भी चिंता की बात ही नहीं है। उसके बाद के मां केकई जो है समझो कि वो मुनियों के जो वस्त्र है बलकर वस्त्र वो सीता को दे रही है कि तू भी ये वस्त्र पहन। सीता वस्त्रों को हाथ में लेकर के और लज्जित होकर के और भगवान राम से कहती है कि प्रभु मुनियों की स्त्रियां किस प्रकार से वस्त्र पहनती है ये मुझको ज्ञान, इसलिए आप पहना दो। तो भगवान उस समय में लज्जा का त्याग करके और समझो कि सभा के बीच के मां सीता को अपने मुनियों के वस्त्र हाथ में लेकर के, मुनियों की स्त्रियां किस प्रकार के वस्त्र पहनती है वे बलकर के वस्त्र लेकर के बांधने के लिए तैयार हुए। सीता के बांधने के लिए सब वहां की प्रजा और सभा के लोग रोने लगे। उस समय के बीच के मां उस समय के बीच में वशिष्ठ जी ऐसो कहते हैं कि कहीं तेरे को लज्जा नहीं आती क्या? तूने ये वरदान मांगा है
कि राम वन को यहाँ और साथ में सीता भी मुनियों का वेश धारण करके उसके साथ में जावे, ये क्या तेरे वरदान के साथ में ये करार भी है क्या? नहीं तो तू एक प्रकार से सीता को वन में जाने के लिए कैसे कह सकती है? या तो पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हुई अपनी इच्छा से अपने पति के साथ में सेवा करने के लिए जा रही है, इसलिए सीता इन्हीं वस्त्रों को पहन करके जाएगी, राज वस्त्रों को पहन करके जाएगी। इसको तुम जो ये बलकल के वस्त्र दे रही हो, तुम्हारे को लज्जा करनी चाहिए। तो बहुत ही लज्जित होने की ये बात वाल्मीकि रामायण के में आती है। उसके बाद जब समझो कि भगवान राम लक्ष्मण सीता ये सब वन को जाने लगे, तो दशरथ जी रो करके सुमन से कहने लगे कि सुमन, धर्म राम, सत्यवादी राम, सत्य के नाम बंद हुए राम यदि लौट कर वापिस नहीं आवे तो जनक नंदनी सीता को तुम समझा बुझा करके वापिस ले आओ। ये सीता वापिस आ जाएगी तो किसी भी प्रकार से मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। सीताराम लक्ष्मण को लेकर के सुमन चला गया, फिर कोशिश भी की किंतु सीता ने वो बात नहीं मानी, तो लौट करके वापिस आए, अकेले आए। दशरथ जी ने देखा कि सुमंत अकेला, क्या सुमंत जनक कुमारी सीता लौट कर वापिस नहीं आई? सुमंत कहता महाराज मैंने वो चेष्टा की किंतु वो पतिव्रता पातिव्रत धर्म को पालन करने वाली अपने पति की सेवा के लिए वो साथ ही चली गई, मेरे समझाने पर भी लौटी नहीं। तो दशरथ जी ने कहा सुमंत मैं मारा गया, अब निश्चय मेरी मृत्यु होगी, इसमें कोई संशय नहीं। मुझको कौशल्या के भवन में ले चल और हे विधि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी मृत्यु अवश्य होगी और मेरे मरने के बाद कैकेयी और कैकेयी का पुत्र भरत मुझको छूने नहीं पावे, मुझको जल दे न दे, मुझको पिंड न दे। यदि मुझको जल और पिंड देवे तो ये मेरी प्रार्थना है कि परलोक के मायन के दिए हुए जल और पिंड मुझको न मिले। इस प्रकार से ठीक कह करके उनके महल में चले गए। वहां सुमित्रा भी आ गई, रात भर एक प्रकार से रोते रहे, हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते। इस प्रकार से रोते रोते उन्होंने प्राणों का त्याग किया। ये बात एक प्रकार से वाल्मीकि रामायण के वहां लिखिए। क्या बात कि जब रावण मारा गया और अपने श्री राम की विजय हो गई, उसे के बाद के भी इसके वहां सीता को वहां बुलाया गया। सीता पालकी में बैठ करके चारों तरफ में पर्दा डाल करके के आ रही थी। उस समय में बंधुओं की इच्छा हुई कि सीता का दर्शन तो करें कि सीता कैसे है, जिनके लिए की लाखों करोड़ों बंधु मारे गए, उस सीता का हम दर्शन तो करें। किंतु राक्षस लोग उस सीता को ला रहे थे, उसकी रक्षा में थे। राक्षस लोग एक प्रकार से उसको कोड़ों से मारने लगे और बंद चिल्लाने लगी। कोलाहल सुनकर के श्री राम ने पूछा कि ये कोलाहल कौन बात का है? तो बोला महाराज सीता महारानी आ रही और बंदर जो है उनका दर्शन करना चाहते हैं और राक्षस लोग दर्शन नहीं करने देते, उसको कोड़ों की मार करके हटा देते हैं। तो इसलिए ये बंदरों से चिल्ला रहे, उसका हल्ला। भगवान राम ने कहा कि सीता को कह दो कि एक प्रकार से वो पैदल आवे और मेरे प्रजा के ये सब बंदर सब देखें, ये मेरे पुत्र के समान है, इनके सामने शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं।
जैसे पुत्रों के सामने शर्म नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही हमारी ये प्रजा है तो हमारे पुत्र के तुल्य है। वो पैदल आए और सब कोई उसको देखे। तब सीता पैदल आने लगी। जब सीता वहां पहुंच गई तो भगवान राम कहते हैं, सीते मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। दुष्ट रावण तेरे को समझो कि चुरा करके ले आया था, आज उस रावण के पंजे से मैं तेरे को छुटा दिया। कुटुंब के सहित रावण मारा गया और उसके पंजे से तू अब छूट गई, किंतु साल भर तुम यहाँ रावण के यहाँ साल भर रही, इसलिए अब तू मेरे काम की चीज नहीं रही, इसलिए मैं तेरा त्याग करता हूं। अब तुम्हारी जहां इच्छा वहां तुम चले जाओ। जब एकदम महाराज ने त्याग कर दिया तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि बस लक्ष्मण, जब राम के द्वारा मैं त्यागी गई तो मेरा संसार में जीना सो व्यर्थ है। तुम मेरे लिए चिता बना दो, मैं सबके देखते हुए चिता के मां प्रवेश कर जाऊंगी। उसी वक्त उसके लिए चिता बनाई गई। भगवान राम की रुख जान करके सीता उसके मां प्रवेश होती है। हाथ जोड़ करके सीता अग्निदेव को बोलती है कि हे अग्निदेव, यदि मैं अपने पति राम के सिवा किसी का चिंतन किया हो, तो मन से भी चिंतन किया हो, तो मुझको तू जला दे। इस प्रकार से थी कह करके सीता अग्नि में प्रवेश हो गई, किंतु अग्नि की क्या ताकत थी उसको जला सके। वो अग्नि के मित्र के मां बड़ी प्रसन्नता के साथ में वहां सो अपने मौजूद है। उसी वक्त आकाश के वहां देवता लोग आए और उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करी और समझो कि अग्निदेव एक प्रकार से प्रकट हो गए, साक्षात रूप से थी, और कहा कि राम इस आपकी भांजा को लो, ये पवित्र है, हम इसकी गवाही देते हैं और सब देवता गवाही देते हैं, इसका कोई भी कसूर नहीं है, ये शुद्ध है। और आकाश से देवताओं ने भी गवाही दी और ब्रह्मा जी ने बड़ी भारी स्तुति की। उस समय के बीच के मां जो है दशरथ जी भी आए थे। दशरथ जी ने लक्ष्मण से कहा कि बस लक्ष्मण, तुम्हारा भाई जो राम है ज्येष्ठ भ्राता ही नहीं है, ये साक्षात समझो कि अपने ईश्वर है, और सीता जो है इसको तुम लक्ष्मी समझना, इसको समझो कि लक्ष्मी समझ करके इस अपने ज्येष्ठ भ्राता को साक्षात समझो कि भगवान समझ करके इनकी सेवा करना। और फिर राम से कहा कि वत्स राम, आज मैं देवता की योनि में हूं और देवता लोग वरदान देकर के खुश होया करते हैं, तो आज वरदान देने का मेरा दिन है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं खुश हो गया, आज मेरा मनोरथ सफल हो गया, तुम जाओ और राज का शासन करो और मुझसे जो इच्छा हो सो वरदान मांग। भगवान राम ने कहा कि पिताजी, जब आप खुश होकर मुझको वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान मांगता हूं। मैं जब वन को चला गया था तो मैंने ये बात सुनी थी कि आप मेरी माता कैकेयी को और मेरे भाई भरत को श्राप दे दिया था, आप मुझको वरदान देना चाहते हैं, उस वरदान के मां मैं ये मांगता हूं कि मेरी माता कैकेयी को और मेरे भाई भरत को उसे श्राप से मुक्त कर दे। दशरथ जी ने कहा तथा ऐसा ही होगा, ख्याल करना चाहिए भगवान राम के बर्ताव की तरफ कैसा उत्तम दर्जा का बर्ताव। जब भरत आते हैं ननिहार से, मां से पूछते हैं कि मां, पिताजी को हम नहीं देखते, पिताजी कहाँ गए? बोले बेटा तेरा पिता जो है उत्तम गति को गया, स्वर्ग को गया। उत्तम कर्म करने वाले जिस गति को जाते हैं तेरे पिता को वही गति मिली। तो भरत जी रोने लगे, रोते हुए कहते हैं भरत जी कि
पिताजी विदा होने के समय मुझसे मिले भी और मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम को सौंप करके नहीं गए। ये दुख की बात है। उनको ये पता नहीं अभी तक कि ज्येष्ठ भ्राता बन में गया है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को मुझको सौंप नहीं गए। मां मरने के समय में पिताजी ने क्या कहा, तो मां कहती है कि हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता। क्या माता उस समय के बीच की मां हमारा ज्येष्ठ भ्राता राम घर पर नहीं था और हमारा भाई क्या लक्ष्मण भी नहीं था और वो जंगल में हमारे माता के तुम वो भी क्या यहां नहीं थी, ये कहां चले गए थे। तो हृदय को कठोर बना करके कि और कहीं सो कही, बेटा जब तुम ननिहार में चले गए थे तो तेरे पिता ने तुम्हारी अनुपस्थिति के मां राम को जो है राज तिलक करने का विचार किया था। या मंथरा ने बड़ा उपकार किया जो उस समय में मुझको ये सारी बात गुप्त बात छुआ कर कही।